असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर बाराबंकी में हुई दर्दनाक घटनाओं में एआईएम पार्टी ने अपने फंड से पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बाराबंकी जिले में हुई 2 दर्दनाक घटनाओं को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित की। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले में हुए 2 घटनाओं के संबंध में असदुद्दीन अवैसी ने दुख जाहिर किया और पार्टी के फंड से 2 पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद करने का फैसला लिया। हाल ही में जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र के ग्राम भैरमपुर में शमा बानो पत्नी मस्कूद की 5 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की निंदा करते हुए उस परिवार को 50 हजार की आर्थिक मदद पार्टी फंड द्वारा की गई। दूसरी, हाल ही में बाराबंकी थाना कस्बा फतेहपुर मोहल्ला काजीपुर 2 में एक 3 मंजिला इमारत ढहने से पड़ोस में रहने वाले इस्लामुद्दीन का 21 वर्षीय पुत्र हकीमुद्दीन के मलबे के दौरान मृत्यु हो गई। उस पीड़ित परिवार को भी पार्टी के फंड द्वारा 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित मोहम्मद हाशिम के घर भी जाकर उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। ऐसे ही तमाम ताजा वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज बाराबंकी के इस प्रांगण में अभी फिलहाल 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले 2 महीनों के अंदर जो दर्दनाक भी रही हैं और एक घटना ऐसी रही है जो हैवानियत से भरी रही है, जो इंसानियत को तार-तार करती है। अभी एक बच्ची के साथ 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके संबंध में हम उस गांव गए, भैरमपुर गांव में हमने उसकी मदद की और इससे पहले भी जब घटना हुई थी हमने एसपी साहब से मुलाकात करके इस संबंध में पूरी जानकारी ली थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में जो दुष्कर्म का प्रकरण आया था इसमें 3 नाम आए थे सामने, लेकिन अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो आने वाले दिनों में मैं फिर से एसपी साहब और डीएम साहब से मुलाकात भी करूंगा और बच्ची के साथ जो घटना हुई उसको लेकर के शासन ने अभी तक किसी भी तरह की कोई जो है औपचारिक मदद नहीं की है, ना ही आर्थिक रूप से और ना ही किसी भी तरह से जो है उसके परिवार को कोई भी जो है मदद की है। दूसरा प्रकरण अभी कुछ दिनों पहले जो 3 मंजिला इमारत गिरी है वो दर्दनाक घटना रही है, जिसमें से 4 लोगों की जो है आकस्मिक मृत्यु हुई है। और अभी जैसा आप प्रश्न भी पूछ रहे थे तो हम ये बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राजनीति करना होता तो उस दिन हम तामझाम के साथ आते और अपना जो है शोरगुल करते दिखाते कि हमने किया। हमने सबका इंतज़ार किया, सबको हमने देख लिया, सारे दल आए, सबने अपनी जो है कुर्तों की सिलवटों को जो है बचाते हुए जो है अस्पताल गए। वहाँ उन्होंने सबको देखा और देख करके जो है तमाशबीन बन करके चले गए। हम तो ये देख रहे हैं कि शासन की मंशा क्या है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश के लोगों को जो है लूटा जा रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में किस तरह से समाज का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो अब हम आए हैं क्योंकि अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हम राजनीति करने आए। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और इसी संदर्भ में एक पीड़ित व्यक्ति जो वाकई में माजूर है, असहाय है, उसकी हम 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद आदरणीय ओवैसी साहब के निर्देशानुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के निर्देशानुसार हम आए हैं उसकी आर्थिक मदद करने। डॉक्टर साहब, उसके लिए आर्थिक मदद से ज़्यादा ज़रूरी मेडिकल हेल्प की है और अगर हो सके तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप कहीं इसका अरेंजमेंट करवा दीजिए कि उसकी जो फादर है शायद बहुत सीरियस हैं, जहाँ तक मुझे पता चला। उनको ट्रीटमेंट अगर अच्छा मिलता रहे तो ये पैसे भी सही मकसद में खर्च हो सकेंगे। एक छोटा मोटा पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी पार्टी तेलंगाना से निकलकर देश के विभिन्न इलाकों में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। इस बार आने वाले इलेक्शन में आपको कितने प्रतिशत उम्मीद है कि आपकी पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी? अगर प्रतिशत में उसको डोनेट किया जाए तो आप कैसे कहेंगे, कितने प्रतिशत में आपको विश्वास है? देखिए, हम प्रतिशत में काम नहीं करते हैं, हम विश्वास और भरोसे पर काम करते हैं। कितना विश्वास? हम यहाँ पर, हमने पहले भी कहा कि हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम लोगों को जगाने आए हैं ताकि वो अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएं और अपनी लड़ाई को लड़ सकें। जिनको बात नहीं, चलिए आपके साथ कितने लोग जुड़ जाएंगे
कितना आपको विश्वास है और उस विश्वास के पीछे राजनीतिक दलों के बारे में आप कह रहे हैं कि कितने लोग जुड़ जाएंगे? नहीं, राजनीतिक हमारे दलों- साथ तो जनता हमारे साथ मन से जुड़ी है और दिल से भी जुड़ी हुई है। अभी वोटों के आधार पर नहीं जुड़ी है, बस इसी का आप राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हमने फिर से कहा और फिर से कह रहा हूं कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, लोगों के अंदर जो जहन में भर दिया गया है कि तुम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हो, हम उसको निकालना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वोट नहीं, वोट के बाद जो आपको अधिकार मिलते हैं उसके लिए हम आपको जगाने आए हैं। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी बात प्रतिशतों में नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों के जहन की बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपको वोट करना चाहिए, किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ठीक है, निश्चित रूप से देखिए, ये देश है, लोकतंत्र है, जनता जानती है कि हमें किसे वोट करना है और किसे नकारना है। अगर जनता चाहती है कि इस देश में जो सामंतवादी व्यवस्थाएं हैं, जो सामंतवादी जो शक्तियां हैं, जो राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो ताना बाना बना हुआ है, जो झूठा ताना बाना है, उसको भी समझ रही है। अब जनता अपने धैर्यपूर्वक और अपने विवेक से उस व्यक्ति को चुनेगी जो उनके अधिकार और उनके हक की बात करती है। आपकी पार्टी का कोई स्लोगन है? हमारा स्लोगन जो इलेक्शन के दौरान रहा है, शोषित वंचित समाज अधिकार को लेकर के हमने बात रखी है। हम विशेष स्लोगन पर बात नहीं करते हैं, जैसे बहुत सारे दल आते हैं। अभी जो अब वर्तमान समय में दल जो चल रहा है वो धर्म के आधार पर चलता है, धर्म के स्लोगन चलाते हैं। हमारा एक स्लोगन है जय संविधान। हम इस देश के संविधान की जय करते हैं और उसके अधिकार की बात करते हैं। थैंक्स।